हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के एक चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, वहां पर इससे करीब करीब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोग इस लीनियर इनइक्वालिटीज से काफी फैमिलियर हो चुके हैं और इसका एक 2 वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन एज्यूम करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया लीनियर का। और यहां पर अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू डालें या लेस देन इक्वल टू डालें या ग्रेटर देन डालें 0 या लेस देन 0 डालें तो ये बन जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज। ये हमारे पास आ गया लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहां पर हमारा ग्राफ जो होगा वो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। यहां सिंबल जो आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करोगे तो इक्वल टू का साइन रहने पर ग्राफ में कुछ चेंजेस होंगे। अगर सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो वहां पर ग्राफ कुछ अलग रहेगा। तो ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे हम लोग मूव करते हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, स्टेप 1 जो हमारा पर है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखना। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा, जो कि यहां पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो स्टेप 2 होगा वो होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्टेन्ड इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन हमारे पास मिलेगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। और चूंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन करके ऑब्टेन्ड होगा। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक रहेगा वर्टिकल लाइन जो कि हमारा वाई एक्सिस होता है, और दूसरा हमारे पास होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस को वाई डैश के नाम से हम लोग बोलेंगे और एक्स एक्सिस को एक्स डैश के नाम से बोलेंगे। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। सपोज करिए हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोग यहां पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ये आपके एक्स एक्सिस को कहीं काटे, वाई एक्सिस को कहीं काटे। जब एग्जांपल लेंगे तो ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ किया जाता है उसको भी देख लेंगे यहां पे। अब ये जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन का, ये ग्राफ आपके पूरे इस प्लेन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरे इस लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में कैसे डिवाइड करेगा। इसे तो ओरिजिन से पास करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ये ऊपर का जो पार्ट है हमारा इस ग्राफ का, ये ऊपर का पार्ट, और दूसरा हो जाएगा ये ग्राफ का नीचे का पार्ट। तो जो ऊपर का पार्ट है ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया, और नीचे का पार्ट भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरे प्लेन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। हमें यहाँ सेंटर कभी मिलने वाला है नहीं। ठीक है, हमारा मिडिल पॉइंट कभी मिलेगा नहीं, तो हमारा स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम करते हैं कि ये पूरे प्लेन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी हम कंसीडर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमें सेट के फॉर्म में मिलता है। जैसा कि पीछे देख लिए हैं कि मान लिए कि ये सेट माइनस इन्फिनिटी से 4 होगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा, ऐसा करके कुछ आ सकता है। तो हमारे पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन ना मिलकर, एक यूनिक सॉल्यूशन ना मिलकर पूरा का पूरा सेट मिलता है। ठीक है, तो ग्राफ में यही सेट रीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास यहां पर 2 ही पार्ट हो सकते हैं, सॉल्यूशन के 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक रीजन या तो ऊपर वाला रहेगा और दूसरा रीजन ऊपर वाला नहीं रहेगा तो ये नीचे वाला रहेगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही तरीके से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर का रीजन रहेगा या स्ट्रेट लाइन के नीचे का रीजन रहेगा। इन्हीं दोनों में से आपका कोई भी आपका रीजन यहां पर डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अब
अगला क्वेश्चन है कि ऊपर का रीजन कैसे हम समझेंगे कि हमारे ग्राफ का सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऊपर का रीजन है, या कैसे हम समझेंगे कि ग्राफ के मतलब स्ट्रेट लाइन के नीचे के रीजन को हमें एक्सेप्ट करना है, तो वो हम लोग एग्जांपल में कवर करेंगे। अब यहां बात करते हैं कि ऊपर का रीजन और ये स्ट्रेट लाइन को भी इंक्लूड कर सकता है हमारा सॉल्यूशन सेट। ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या नीचे का रीजन इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को कब इंक्लूड करना है अपने सॉल्यूशन सेट में, कब नहीं, वो यहां सबसे पहले वॉच करते हैं, ठीक है। समझिएगा, अगर आपका स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूडेड है तो इसे हम डार्क लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं अभी इस क्वेश्चन में ऊपर के लाइन, हमारे ऊपर का रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये रीजन रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। अब कब ये लाइन इंक्लूडेड नहीं रहेगा और उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर इक्वेशन ऐसा रहेगा x प्लस बी वाई प्लस सी जस्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहां इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, तो उस समय आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी यहां इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड नहीं रहेगा, मतलब सॉल्यूशन का वो पार्ट नहीं बनेगा। अगर कहीं पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमें अपने स्ट्रेट लाइन को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हुए उस स्ट्रेट लाइन को अपने सॉल्यूशन का पार्ट बना लेना है, ठीक है। अब जैसे जस्ट ग्रेटर देन 0 का यहां सिंबल, इक्वल टू हमें सिंबल यहां दिख नहीं रहा है, तो जब इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा तो यही हमारा ग्राफ जो होगा, यही स्ट्रेट लाइन जो होगा वो डॉटेड से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। डॉटेड से ड्रॉ करने का मतलब अब हमारा ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन के पार्ट कभी नहीं बनेंगे। और यहां पर भी सपोज करिए ऊपर का रीजन हमारा सॉल्यूशन है, तो हम लोग इस तरीके से करके ऊपर के रीजन को, ऊपर के हाफ रीजन को हम लोग ऐसे शेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बातें याद रखने वाली है कि अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन है तो अपने स्ट्रेट लाइन को डार्क ड्रॉ करना है, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है तो अपने स्ट्रेट लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे और उसको कहीं ना कहीं हमें याद भी कर लेना है। जैसे सबसे पहला इक्वेशन हम इस y एक्सिस का लेना चाहते हैं, तो y एक्सिस एक ऐसा लाइन होता है जिसमें सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 कहलाएगा। सिमिलरली x एक्सिस एक ऐसा लाइन है जहां पर सभी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो भी वर्टिकल, जैसे y एक्सिस वर्टिकल है तो हमने क्या लिखा है कि इस वर्टिकल लाइन का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट है। सिमिलरली x का जो x एक्सिस का इक्वेशन हमने लिखा है वो लिखा है y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास यहां आ सकता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ये भी एक वर्टिकल लाइन है जो कि y एक्सिस के एकदम ठीक पैरेलल जा रहा है, ठीक है। ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और x को सपोज कर लेते हैं 2,0 पर कट कर रहा है, तो उस समय इसका जो इक्वेशन हम लिखेंगे, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट वो वैल्यू रहेगा जहां पर ये x एक्सिस को कट करते हुए पास कर गया, दैट मींस x इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं एक लाइन को, सपोज करिए ये हमारा लाइन हो गया, तो ये लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं और ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये -4,0 से पास किया है, तो यहां पर अब बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर हम इसका इक्वेशन डायरेक्ट लिख पाए। हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -4। तो जो भी लाइन y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल में रहेंगे उन सभी का इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट करके लिखना है, और ये कांस्टेंट कौन सा वैल्यू रहेगा, जहां से हमारा ये वर्टिकल लाइन x एक्सिस को क्रॉस करते हुए पास कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ गया, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन को पता करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये y एक्सिस को कहां कट करके पास कर रहा है। लेट कर लेते हैं 0,2 पर पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है, जहां पर y को कट कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 2। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसका जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, और वो कांस्टेंट कौन सा पॉइंट है जहां पर वाई एक्सिस को ये कट करके पास किया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं एक और लाइन। सपोज करिए यहां से इस लाइन का हम इक्वेशन जानना चाहते हैं और ये हमारे ग्राफ को 0,-2 पे कट करता हुआ जा रहा है, हमारे वाई एक्सिस को 0,-2 पे कट करते हुए जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग -2 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वर्टिकल लाइंस होंगे या जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उन सभी के इक्वेशंस हम लोग यहां पर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इनइक्वालिटीज में इसका यूज कैसे करते हैं। तो इनइक्वालिटीज में सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या रहेगा, वो रहेगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया x इक्वल टू कांस्टेंट, और x इक्वल टू कांस्टेंट कहां से पास करेगा, तो x 2 से पास करेगा, और चूंकि x इक्वल टू कांस्टेंट है इसलिए ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन, ये हमारा लाइन हो गया। अब क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 मतलब ये वो रीजन होगा जो 2 से ग्रेटर पार्ट को ये ऑक्युपाई करेगा, और इक्वल टू का साइन है तो देखिए हमने क्या किया, अपने ग्राफ को यहां पे डार्क ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया कि हमें इस रीजन को शेड करना है, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, एक्स इज ग्रेटर, देखो हमने लाइन को भी इंक्लूड कर रखा है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि x इज लेस देन इक्वल टू या जस्ट लेस देन -1 से छोटा चाहिए, तो वापस से कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 ड्रॉ करना है तो हमें यहां पर वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो -1 से पास करेगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 से पास करेगा, ये हमारा लाइन हो गया। अब ये लाइन में इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे, इस तरीके से डॉटेड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने लाइन को डॉटेड ले लिया। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन हो गया। अब कौन सा रीजन एक्सेप्ट करना है, इससे छोटा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा का मतलब हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। तो ग्राफिकली हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को भी रिप्रेजेंट किया, साथ में x इज लेस देन -1 को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, और यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं तीसरे पार्ट को जहां पर हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सपोज करिए तो y इज इक्वल टू 3 कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू 3 से पास कर गया ये। ठीक है, और ये हमारा y इक्वल टू कांस्टेंट इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वल टू का भी साइन है तो हमारा ये लाइन कैसा हो गया, डार्क हो गया। अब ग्रेटर देन 3 मतलब ऊपर के रीजन को हमें सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ यहां पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रहेगा, जैसे लिखा हुआ है सॉल्व x + y लेस देन 5 ग्राफिकली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली ऑब्टेंड करना है। तो यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल के क्वेश्चन हो गए, तो चलिए इसे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम करना है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, स्टेप 1। तो स्टेप वाइज हम लोग काम कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन लिख लिया x + y = 5। ठीक है, अब इस x + y = 5 जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हो गया। यहाँ पर x के वैल्यूज लेंगे, अकॉर्डिंगली y के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम x का वैल्यू यहाँ पर 1 डाल देते हैं तो y का वैल्यू आप चेक कर सकते हो कि ये 4 आ जाएगा। तो ये पहला हमारे पास पेयर मिल गया। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 3 डालेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास 2 मिलेगा। एंड देन अगर हम एक और पॉइंट यहां पर देख लेते हैं तो x का वैल्यू हम 0 डाल देते हैं तो y का वैल्यू 5 मिल जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को यहां ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 1 एंड 4, तो x इज 1। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि x 1 हो गया और y 4 तक जाएंगे, मतलब ये हमारा पॉइंट होगा।
तो उसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका नाम भी आप कुछ दे सकते हो, तो a 1,4। सेकेंड पॉइंट है 3, x is 3, y is 2, तो x is 3 एंड y is 2, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये हम b नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारे पास 3 एंड 2। लास्ट पॉइंट हमारे पास 0, 5, तो ये यहां पर c पॉइंट हो जाएगा। इट इज 0, 5। अब यहां पर क्या करना है कि ये तीनों ही पॉइंट्स को हमें यहां ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लगभग ये पास कर रहा है, तीनों पॉइंट से हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। और एक चीज और, तो देखेंगे हमारे पास इन इक्वेशन में, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होने के कारण हमारा स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, वो शेडेड हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर का रीजन हमारा आंसर का पार्ट होगा या नीचे का रीजन हमारा आंसर का पार्ट होगा, इसके तरफ हम लोग चलेंगे। तो दैट इज आवर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों ही रीजन में से किसी एक रीजन को सिलेक्ट करते हुए वहां के एक पॉइंट को अपने इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो पॉइंट, एज्यूम्ड पॉइंट, हमारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कोई भी एक पॉइंट, किसी भी रीजन का कोई भी एक पॉइंट अगर हमारे रीजन को सेटिस्फाई करता है, तो वो पूरा का पूरा रीजन हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अपोजिट टू दैट रीजन, जो नीचे वाला रीजन होगा, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, सबसे आसान पॉइंट यही होता है। देखो, दोनों में से किसी एक रीजन का पॉइंट उठाइए तो ओरिजिन सबसे आसान, क्योंकि यहां पर 0, x 0 होगा, y 0 होगा, तो कैलकुलेशन करना काफी इजी होता है। तो हम लोग इस ओरिजिन को उठा लेते हैं। इन इक्वेशन में x के जगह 0 डालेंगे और y के जगह भी 0 डाल देंगे। अगर इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, जैसे यहां x के जगह 0 डालिए, y के जगह 0 डालिए, हमारा क्लियरली ये लेस देन 5 मिल रहा है, मतलब इन इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन जो कंटेनिंग रीजन है वो हमारा आंसर वाला रीजन हो जाएगा, वो हमारा आंसर पार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज करिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 है, तो हम 0 प्लस 0 ओरिजिन डाल दिए, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 5 आया, जो कि एग्जैक्टली रॉन्ग हो गया। 0 5 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया। तो ओरिजिन वाला रीजन हमारा आंसर नहीं होगा, अपोजिट टू दैट अपर रीजन हम लोग आंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो काफी आसान है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्लियरली, ओरिजिन 0,0 सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है, therefore the shaded part of the plane excluding लाइन को एक्सक्लूड करके रखना है, डॉटेड कर दिए तो वो एक्सक्लूडेड ही है। एक सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां सिर्फ एक काम बचा कि हम लोग यहां सॉल्यूशन सेट को इस तरीके से शेड कर लें। ठीक है, लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हमारा जो होगा, ये रीजन जो होगा, थ्रू आउट ये रीजन जो होगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये हमारा ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन हो गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। और इस सिस्टम में हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज गिवन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 इनइक्वालिटीज गिवन है। अब इन तीनों का हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करके वो कॉमन रीजन ढूंढना है जो जिससे तीनों सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इनइक्वालिटी होगा वो 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। यहां पर हम लोग यहां पर एक टेबल बना लेते हैं और किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो 2 पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ x 0 डालेंगे, तो 0 डाल के कैलकुलेट करिएगा तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर y को हम 0 कर लेते हैं तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो चलिए दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ढूंढना है x 0 y 10, तो ये हमारे पास आ गया a पॉइंट 0,10। दूसरा पॉइंट है x is 8 y is 0,
तो दिस इज द पॉइंट, इसको हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया 8,0, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल टू का भी साइन हम लोग देख रहे हैं, तो इक्वल टू का साइन मतलब एक डार्क लाइन से इसे ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा डार्क लाइन हो गया, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बॉटम में लिख भी लेते हैं। ये हो गया 5x + 4y = 40, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसका रीजन सेलेक्ट करना है, तो रीजन सेलेक्ट करने के लिए यहां पर ओरिजिन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x के जगह 0 डालेंगे, y के जगह भी 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 14, दैट मीन्स क्लियरली LHS हमारा 0 है, वो 40 से छोटा है। तो ये नीचे वाला रीजन ऐसे करके सिर्फ आपको एरो देना है, ठीक है। पूरा भी रीजन सेट नहीं करना है, रीजन तीनों ही इक्वेशन से कंबाइंड मिलेगा, तो जस्ट नीचे की तरफ एरो कर दीजिएगा, एरो ओरिजिन की तरफ कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो यहां पर इनइक्वलिटी है वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा उसे हम डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वैल्यू इज 2। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगा, और कहां से पास करेगा वो, तो ओरिजिन 2 से पास करेगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 है तो वो 2 से पास कर गया। ये हमारा यहां ग्राफ हो गया, और इस ग्राफ का हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, ठीक है। और ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 के लिए हम इस लाइन से इधर की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा इधर का मूवमेंट। तीसरा हमारे पास लाइन जो है, थर्ड लाइन इज, ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का लाइन हमें ड्रॉ करना है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो y इक्वल टू 3 का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो y 3 से पास कर रहा है, तो हमारे पास ये लाइन हो गया, ठीक है। और ये 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा का मतलब ये लाइन बोल रहा है कि ऊपर वाला रीजन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप यहां देखोगे कि तीनों के तीनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों नहीं, एक पेयर जो होगा लाइन का वो इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट, पहला पॉइंट ये है P, दूसरा पॉइंट यहां पर है Q, और तीसरा पॉइंट यहां पर है R, ठीक है। ये थर्ड वाला जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 3। अब हमें यहां इस इक्वेशन में क्या करना है, शेडेड रीजन ढूंढना है। तो शेडेड रीजन में हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बात करना है, आपको ये समझना है, तो किसी भी लाइन का जो रीजन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा लाइन कौन सा हो गया, px + y = 40 वाला। तो इस लाइन के हम जब भी रहेंगे इधर रहेंगे, जब हम आ रहे हैं नीचे तो इससे स्ट्राइक किए, ठीक है। हमारा लाइन x = 2 से स्ट्राइक किए हैं, तो ये लाइन बोल रहा है कि आपको मेरे लेफ्ट में नहीं जाना है, मेरे लिए मेरा रीजन जो है वो राइट पार्ट डिफाइंड हो रहा है, तो हम इससे लेफ्ट में भी नहीं जा सकते, हमको यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन जो है 5x + y = 40 वाला लाइन जो है वो हमें डाउन साइड बोल रहा है, और जैसे हम लोग डाउन साइड आ रहे हैं तो हम लोग x = 2 पर यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि मुझसे राइट में ही रहिए, आप मेरे लेफ्ट में नहीं जाइए। तो ये हमारा एक बाउंड्री, एक लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ। सेकेंड, यहां से हम ऊपर तो जाना नहीं है तो हम नीचे आ सकते हैं। तो जैसे ही नीचे स्ट्राइक किए तो हमारे पास एक और लाइन है y = 3, वो बोल रहा है कि आप मेरे नीचे नहीं जा सकते। देखो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है, वो अप साइड है, तो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप मेरे नीचे नहीं जा सकते हो। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम इस लाइन के लेफ्ट में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, और इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए जो बाउंड्री डिफाइंड हो गया, उस बाउंड्री से जब हम लोग यहां पर शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये रीजन मिलेगा, ये ट्रायंगल का शेडेड रीजन मिलेगा, और यही हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उस मल्टीपल इनइक्वेशन में हमारे पास बाउंडेड शेडेड रीजन मिल सकता है या अनबाउंडेड ओपन रीजन मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए यहां पर, जहां अनबाउंडेड ओपन रीजन की तरफ हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास टोटल काउंटिंग में 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 इनइक्वेशंस हैं, जिसमें से x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करना काफी आसान है। x ग्रेटर देन 0
और इक्वल टू 0 का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, जो कि y एक्सिस है। ठीक है, तो इस y एक्सिस पर जब हम लोग वॉच करेंगे तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है दिस साइड। ठीक है, ये साइड हो गया। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों रीजन्स को आप जब देखोगे तो हम y एक्सिस से इस साइड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हम यहां पर भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि x एक्सिस बोल रहा है मेरे ऊपर रहो। हम यहां भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि x एक्सिस बोल रहा है मेरे ऊपर रहो। तो हमारे लिए रीजन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। तो इस छोटे से बात को हम लोग रट लेते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़कर नहीं जाना है। तो हमारे लिए रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हमारा हो जाएगा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनको विशेष सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट हमें याद रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में x और y, हम यहां x को 0 कर देते हैं तो y का वैल्यू 8 आएगा। y को 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू 4 आएगा। तो इस तरीके से दो पॉइंट हमें लोकेट करना है, एक 0 x0 y 8। तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नाम दे देते हैं a 0, 8। दूसरा पॉइंट है 4, 0, तो x इज 4, दिस इज b पॉइंट, तो x इज 4 एंड y इज 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है और हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। चलिए, यहां पर थोड़ा सा एरर आ रहा है लेकिन समझने के लिए काफी है। हम लोग यहां कंसीडर करेंगे कि ये लाइन जो है वो हमारे 8 और 4 से पास कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू का भी साइन यहां पर हमें दिख रहा है, दैट मीन्स डार्क बनेगा, जो कि हम लोग बना चुके हैं। इसका इक्वेशन हम लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन यहां पर अटैच कर देते हैं ताकि बाद में समझने में काफी आसानी रहता है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा यहां पे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। वापस से टेबल बनाएंगे, x का वैल्यू और y के वैल्यू पर हमें पेयर बनाना है। तो x का वैल्यू यहां पर हम लोग 0 कर लेते हैं तो y आ जाएगा 5। अब y का वैल्यू हम लोग यहां पर कुछ डाल देते हैं, जैसे y का वैल्यू हम लेट 5 डाल दिए, सॉरी 2 डाल दिए, y का वैल्यू 2 या 3, तो 3 डालेंगे 6, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गया, हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां डिफरेंट कलर का यूज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,5, तो x इज 0, y इज 5, तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एंड सेकेंड इज 4,3, तो x इज 4 एंड y इज 3, सो दिस इज द पॉइंट। x 4 लेकर आना है और y 3, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमारा लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ ऐसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया। क्लियर है? चलिए, अब दोनों जगह इक्वेशन को, ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका बना है, इसको यहां लिख लिया जाए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको लाइन 1 बोल लेते हैं और इसको लाइन 2 बोल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहां पे कि लाइन 1 का रीजन कौन सा है। तो लाइन 1 के रीजन के लिए इसमें ओरिजिन डालकर देख लीजिए, तो यहां 0 प्लस 0, ठीक है, x के जगह 0 डालें, y के जगह भी 0 डालें, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8, जो कि गलत हो गया। मतलब जो लाइन 1 का रीजन होगा वो 0 के अपोजिट वाला साइड होगा, मतलब ये वाला साइड होगा। ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, लाइन 1 क्या बोल रहा है कि आप मेरे राइट में रहो, अपर राइट में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लाइन 2 को चेक करते हैं। तो लाइन 2 को चेक करने में हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां ओरिजिन डालते हैं वापस से, तो वापस से ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स अगेन रॉन्ग। तो हमें लाइन 2 ने भी बोला कि ओरिजिन पार्ट आपका आंसर नहीं है, आप मेरे भी ऊपर रहो, ओरिजिन की तरफ मत आइए।
ठीक है, अब ये हो गया। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो हमें छोड़ना नहीं है, और साथ में जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हैं तो इस ग्रीन कलर के नीचे नहीं आना है, रेड के भी नीचे नहीं आना है, तो हम ग्रीन के नीचे नहीं आ रहे, देखो ग्रीन के ऊपर ही रहना है, ठीक है, ग्रीन के ऊपर रहना है, और यहां रेड के भी ऊपर रहना है। आप रेड के नीचे आ ही नहीं सकते हो क्योंकि फिर सॉल्यूशन पार्ट आपका बनेगा नहीं, ठीक है, तो ये रीजन। और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हुए आपको शेड कर देना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटी जो ग्राफिकल यहां पर सॉल्यूशन है वो हमारा इनइक्वालिटीज का कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।